Good morning, class second. How are you all? I hope you all are good. Welcome again हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 13 गीदड़ की चतुराई के बारे में पढ़ेंगे. यह एक कहानी गीदड़ और हाथी की कि वह हाथी एक शक्तिशाली था और गीदड़ ने उसे कैसे सबक सिखाया अपनी चतुराई से और उस हाथी ने सभी से कैसे माफ़ी मांगी. आज हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे. सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. हिंदी रीडर चैप्टर 13 गीदड़ की चतुराई. रीडिंग टाइम. नाउ लेट्स स्टार्ट. एक घने जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था. वह बहुत जिद्दी और अक्खड़ था. कैसा था वह? अक्खड़ मतलब वह अपनी ही चलाता था और किसी की नहीं सुनता था. जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे. जंगल में जितने जानवर रहते थे सभी उससे डरते थे. गीदड़ तो उससे बहुत परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे हाथी के पांवों तले कुचले जाते थे. गीदड़ के बच्चों को क्या करता था हाथी? अपने पांवों के तले कुचल देता था. देखिए पिक्चर में गीदड़ के बच्चों को हाथी कुचल देता था. वे हमेशा यही सोचते थे कि किसी तरह हाथी मर जाए तो उनके बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके. वे क्या करते? सोचते रहते थे कि अगर हाथी मर जाएगा तो हम सभी जंगल के जानवर भी सुखी होंगे, हम सबकी रक्षा होगी. गीदड़ों के सरदार ने गीदड़ों की एक सभा बुलाई. उसमें उसने कहा, जब तक यह हाथी इस जंगल में रहेगा तब तक हमारे बच्चे सुख की चेंज योर पेस सांस नहीं ले सकते. पर अब मैंने सोच लिया है कि मैं बुद्धि से इस हाथी को सबक सिखाकर रहूँगा. गीदड़ ने सोचा कि मैं अब अपनी बुद्धि से ही इस हाथी को सबक सिखाऊंगा. ठीक है सरदार, हम सब आपके साथ हैं. सभी ने क्या कहा अपने सरदार को? ठीक है, हम सभी आपके साथ हैं. सभी गीदड़ बोले. गीदड़ों की सहमति पाते ही वह बूढ़ा गीदड़ सीधा हाथी के पास पहुंचा. उसने हाथी को प्रणाम किया. क्या बोले वो? गीदड़ों की सहमति पाते ही बूढ़ा गीदड़ सीधा हाथी के पास पहुंचा और उसने हाथी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया. हाथी ने उसकी ओर देखकर पूछा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्या काम है? महाराज, मैं आपका दास गीदड़ हूँ. सब जानवरों ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है. गीदड़ बोला. हाथी ने बोला, क्यों भेजा है? हाथी ने पूछा. गीदड़ बोला, महाराज, जंगल के जानवरों का कहना है कि हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, अतः आप जंगल के राजा बनकर सभी जानवरों की रक्षा करें. क्या बोला उस बूढ़े गीदड़ ने हाथी को? हमारे जंगल का कोई राजा नहीं है, आप जंगल के राजा बनकर सभी जानवरों की रक्षा करें. मुहूर्त का समय निकला जाने से पहले आपको राजगद्दी पर बैठाने के लिए पहुंच जाना चाहिए. आप जल्दी कीजिए, आपको हम राजगद्दी पर बिठाएंगे. यह कहकर बूढ़ा गीदड़ वहाँ से चल दिया. राजा बनने के लालच में हाथी अंधा हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया. वह उठा और गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया. वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था. वह उस गीदड़ को अपना हितैषी समझ रहा था, मतलब अपना दोस्त समझ रहा था और उसके पीछे पीछे चल दिया. चेंज योर नेक्स्ट पेज. गीदड़ के पीछे चलते चलते हाथी कीचड़ के एक गड्ढे में फंस गया. कहाँ फंस गया? गड्ढे में फंस गया.
उससे निकलने के लिए हाथी ने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। हाथी बुरी तरह झटपटा रहा था। हाथी क्या कर रहा था? बहुत बुरी तरह झटपटा रहा था। बूढ़ा गीदड़ उसकी दशा देखकर जोर जोर से हंस रहा था। गीदड़ क्या करने लगा? जब वह कीचड़ में फंसा तो गीदड़ उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, क्यों भैया बन गए राजा? तुमने इस जंगल के जानवरों पर बड़े अत्याचार किए हैं। गीदड़ उसकी दशा पर हंसने लगा और हाथी को बोलने लगा, तुम बन गए राजा, कीचड़ में फंसे हो, तुमने इस जंगल के जानवरों पर बड़े अत्याचार किए हैं, अब इन पापों का फल भोगो। पाप का घड़ा तो एक न एक दिन फूटता ही है। तुम्हारे पापों का घड़ा भी आज फूट ही गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भी मतलब भर गया और वह भरकर टूट गया, इसलिए तुम्हें आज सजा मिली है। इस प्रकार वह दुष्ट हाथी दूसरों का दर्द समझ गया। उसने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। जब वह खुद मुसीबत में पड़ा तो फिर उसको सभी के दुख नजर आए, तो उसने सब जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। सबने मिलकर उसे निकाला। इस प्रकार गीदड़ की चतुराई से वे हाथी के अत्याचारों से बच गए और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। अब गीदड़ और हाथी दोस्त बन गए और सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शक्तिशाली को बुद्धि से ही जीता जा सकता है। ओके, चैप्टर कंप्लीट। आप इस कहानी को 2 टाइम्स बार और रीडिंग करना। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी स्टोरी लर्न होनी चाहिए। रक्षा शब्दार्थ। रक्षा मतलब बचाव, बुद्धि मतलब दिमाग, काम, कार्य, लग्न मतलब अच्छा काम करने का मुहूर्त, झटपटाना, परेशान होना, झटपटाना, परेशान होना, सभा मतलब बैठक, सहमति, मंजूरी, हितैषी, मित्र, भला चाहने वाला, दशा, हालत, अत्याचार मतलब जुल्म करना, सताना। ओके, शब्दार्थ हमारे कंप्लीट हुए। आप ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वॉक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओरल वर्ब इज सोचो और बताओ। आपके आसपास हाथी जैसा कोई व्यक्ति हो तो आप कैसे उसे सुधारेंगे? हम भी अपनी बुद्धि से उसकी चतुराई को कम करके और अपनी बुद्धि से उसकी शक्तिशालीता को कम करके उसे हराएंगे। ओके, तो आपको ये खुद सोचना है। आपने कहानी पढ़ी है कि आप क्या करेंगे। हाथी कौन से लालच में अंधा हो गया था? राजा बनने के लालच में अंधा हो गया था। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। हाथी का स्वभाव कैसा था? जिद्दी। कैसा था? जिद्दी पे करेक्ट कीजिए। गीदड़ों की सभा किसने बुलाई? सरदार ने। किसने बुलाई? सरदार ने। सरदार ने हाथी को क्या लालच दिया? राजा बनने का लालच दिया। हाथी कहाँ फंस गया था? जाल में या कीचड़ में? कीचड़ में। हाथी कहाँ फंसा? कीचड़ में। फिलअप्स। नेक्स्ट टॉपिक, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। हाथी बहुत जिद्दी और कैसा था? अक्खड़ था। कैसा था? अक्खड़। ओके, ठीक है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है सरदार, हम आपके साथ हैं। गीदड़ों की पाते ही बूढ़ा गीदड़ हाथी के पास पहुंचा। क्या पाते ही? सहमति पाते ही। सहमति पाते ही। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज
राजा बनने के फिलप्स में हाथी अंधा हो गया। लालच में, लालच। लास्ट, वह हाथी दूसरों का दर्द समझ गया। वह दुष्ट हाथी दूसरों का दर्द समझ गया। अब देखिए, निम्न वाक्यों को सही क्रम में जमाओ। डू योर सेल्फ वर्क। हाथी ने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। ये आपने कहानी में सारे सेंटेंस पढ़े हैं, आप अपने आप स्वयं करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिलेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।